गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका वेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार टॉपिक लेके चल रहे थे। उसमें हमने जो श्रावण माह है, यानी कि जहाँ से हमारे मेले एवं त्यौहार, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहाँ से हमने लिए थे, ना कि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इस तरीके से लिए, लेकिन जिस माह से अपने राजस्थान में मेले एवं त्यौहार शुरू होते हैं वहाँ से लिए थे। तो कल हमने जो माह पढ़ा था वो श्रावण माह पढ़ा था। आज जो हम लेने वाले हैं, आज हम लेंगे भाद्रपद माह। और इस भाद्रपद माह के जितने भी मेले एवं त्यौहार हैं वो बिल्कुल सीरियल से लेंगे, हम क्रम वाइज लेंगे। तो इसको आप विशेष ध्यान रखना। और ये माह इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस माह में जो राजस्थान के जो प्रमुख जो मेन जो त्यौहार एवं मेले हैं ना, वो सारे के सारे इस भाद्रपद माह में आएंगे। अब इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो ट्रिक बहुत बड़ी है। कम से कम 16-17 इसमें त्यौहार हैं, मेले और त्यौहार हैं, इसलिए आपको ट्रिक भी उस तरीके से याद करनी है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो 3 लाइनों में इसकी ट्रिक आती है। ट्रिक, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार और भाद्रपद माह के जो प्रमुख मेले एवं त्यौहार, यानी कि प्रथमा से लेकर पूर्णिमा अमावस्या तक के जितने भी सारे जो मेले हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कजली हल कृष्ण गोगा बच्छ बारस। कजली हल कृष्ण गोगा बच्छ बारस। फिर बाबा हर गणेश ऋषि सवाई मेले में। फिर है बाबा हर गणेश ऋषि सवाई भोज मेले में। क्या है? सवाई भोज मेले में राधा तेजा के साथ खेजड़ली को जल देने गई। जल देने गई तभी अनंत श्राद्ध आया। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी ट्रिक है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखना आप। कजली हल कृष्ण गोगा बच्छ बारस, बाबा हर गणेश ऋषि सवाई भोज मेले में राधा तेजा के साथ खेजड़ली को जल देने गई तभी अनंत श्राद्ध आया, ठीक है। अब कजली से हम अगर लें तो कजली से आपका सबसे पहले जो त्यौहार आने वाला है वो है कजली तीज। और इसी कजली तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज। अब तीज का अर्थ क्या हो गया? तृतीया। इसी को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज को ही बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। और एक मैंने कल श्रावणी तीज बताई थी, वो अलग थी, और ये कजली तीज है, ठीक है। श्रावणी तीज में तो अपने जयपुर में मेला भरता है, लेकिन कजली तीज में जो मेला भरता है, कजली तीज के दिन मेला कहाँ पर भरता है? तो बूंदी में भरता है। अब ये जो माह है, ये माह कौन सा है? भाद्रपद माह। अब भाद्रपद माह में पक्ष कौन सा है? तो जैसे अपन इस तरीके से कल बनाया था, तो सबसे पहले तो होगा अपना कृष्ण पक्ष,
फिर हो जाएगा अपना शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ तक आएगा। तो अपने कृष्ण पक्ष की जो तृतीया यानी 1 2 3 तृतीया। भाद्रपद तीज है, तीज का अर्थ क्या है? तृतीया। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी कि बड़ी तीज कब आती है? कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और कजली तीज का के दिन मेला कहाँ पर भरता है? मेला कजली तीज के दिन मेला जो भरता है वो भरता है बूंदी में। कहाँ पर भरता है? बूंदी में। कजली तीज के दिन मेला कहाँ पर भरता है? बूंदी में। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट बात। और इस दिन कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। किसकी? नीम की पूजा की जाती है। कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके कजली तीज। फिर नेक्स्ट है हल। हल से आपका हो जाएगा हल छठ, हल षष्ठी या फिर हल षष्ठी, हल छठ हो गया या फिर उपछठ। इस दिन उपछठ भी होता है। उपछठ, छठ से हो गया षष्ठी। माह कौन सा? भाद्रपद, भाद्रपद। और पक्ष कौन सा है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। षष्ठी यानी कृष्ण पक्ष में, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। यानी कि हल छठ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इस दिन क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन। बलराम का जन्मदिन है। किस दिन? हल षष्ठी को। इसीलिए इस दिन हल की पूजा की जाती है। हल जो अपने खेतों में चलाया जाता है उसकी हल की पूजा की जाती है हल षष्ठी के दिन। ठीक है, अब यह उपछठ जो है ना, ये उपछठ इसी दिन है और उपछठ अलग है। हल षष्ठी अलग है, उपछठ अलग है। अब उपछठ के दिन क्या होता है? एक चीज़ और ध्यान रखना, हल षष्ठी के दिन दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है इस दिन, हल षष्ठी के दिन। अब जो उपछठ है इस दिन क्या होता है? जो कुंवारी जो कन्याएं होती है, कुंवारी जो लड़कियां, कुंवारी जो कन्याएं होती है, मोबाइल हिल रहा है, कुंवारी जो कन्याएं होती हैं यानी कि जो कुंवारी जो लड़कियां होती है वो सूर्यास्त से चंद्रोदय तक, सूर्यास्त से चंद्रोदय तक खड़ी रहकर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। ये व्रत रखती है। इस दिन उपछठ के दिन के जो कुंवारी जो कन्या हैं वो सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक, यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्र उदय होता है तब तक खड़ी रहकर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है, इसलिए इसको उपछठ कहा जाता है। ठीक है, ये आपके हल षष्ठी से संबंधित और उपछठ से संबंधित, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी से संबंधित आपकी जो प्रमुख जो बातें हैं वो हो गई। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं षष्ठी के बाद, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा षष्ठी के बाद कृष्ण। जैसे आगे हमने देखा था हल के बाद क्या था? कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। इसके पीछे ये लगा हुआ है अष्टमी। माह अपना पता ही है अपने को, भाद्रपद माह कौन सा माह है?
भाद्रपद माह हो गया। फिर पक्ष कौन सा है, तो कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो कृष्ण पक्ष चल रहा था, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये अष्टमी, वो हम षष्ठी वहाँ छोड़ के आए थे, तो अष्टमी नेक्स्ट ये यहाँ हो गया। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, ये तो सभी जानते हैं। और इस दिन क्या है, भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगता है। किसका, पंजीरी का भोग लगता है। भोग, अब पंजीरी क्या चीज़ है, अब जैसे आपको ध्यान हो तो कभी कभी कहीं पर उद्घाटन होता है, तो उस दिन क्या करते हैं कि हमारे देसी हिसाब से जैसे गुड़, थोड़ा सा धनिया वगैरह ये मिक्स करके जो चीज़ें देते हैं ना, उसको कहते हैं पंजीरी। तो ये पंजीरी का भोग लगता है श्री कृष्ण को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोग लगता है। ठीक है, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में मेला भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है, मेला भरता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बापिणी गांव जोधपुर में, बापिणी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। किसका, मेहाजी का मेला भरता है। किसका मेला भरता है, मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बाबा शक्कर पीर जो दरगाह है, बाबा शक्कर पीर दरगाह, ये कहाँ पर है, ये नरहड़ झुंझुनू में, नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में, कहाँ पर है, नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में। और ये जो बाबा शक्कर पीर की जो दरगाह है, यहाँ पर इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उर्स भरता है। ठीक है, इस दिन आपका उर्स भरता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका अगर हम देखते हैं गोगा से हो जाएगा आपके गोगा नवमी, गोगा से हो जाएगा आपका गोगा नवमी। ये किस दिन पड़ता है, तो ये गोगा नवमी किस दिन आती है, तो भाद्रपद, हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। इस दिन गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में मेला भरता है, हनुमानगढ़ में मेला भरता है। ठीक है, ये गोगा नवमी से संबंधित हो गया आपके। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट है स से हो जाएगा इस दिन सत्या, गोगा नवमी हो गया। गोगा नवमी के बाद हमने क्या देखा था, बच्छ बारस से 12 यानी द्वादशी। माह कौन सा चल रहा है अपना, भाद्रपद पक्ष अभी तक कृष्ण पक्ष ही है, कृष्ण पक्ष 12 से द्वादशी यानी कि बच्छ बारस। इस दिन क्या है, गाय प्लस बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। फिर बच्छ बारस में ही स दे रखा है, स से आपका हो जाएगा सत्या अमावस्या, यानी कि अब अपनी अमावस्या आ गई है, सत्या अमावस्या जो है ये भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, भाद्रपद
अमावस्या को। अब आपकी ये कृष्ण पक्ष पूरा यहाँ समाप्त हो जाएगा अमावस्या के दिन, फिर अब नीचे से वापस शुक्ल पक्ष चलेगा, सत्य अमावस्या। इस दिन रानी सती का मेला भरता है, रानी सती का मेला, रानी सती का मेला कहाँ पर भरता है? झुंझुनू में। कहाँ पर भरता है? झुंझुनू में। तो इसी के साथ ये आपके अमावस्या तक सारे के सारे मैटर हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो है अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते, फिर आगे हमने देखा था बाबा, बाबा से सबको पता ही है, बाबा से बाबा रामदेव, बाबा से क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव। बाबा, बाबा से हो जाएगा आपके बाबेरी बीज। क्या हो जाएगा? बाबेरी बीज, बीज, बीज यानी द्वितीया। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष खत्म हो गया था। अब क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, क्योंकि बीज का अर्थ ही द्वितीया होता है। ठीक है, बाबेरी बीज। इस दिन क्या हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म दिवस है ये, बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस। कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस तरीके से ये ध्यान रखना। फिर बाबा के बाद हमने आगे जो नेक्स्ट था वो था हर। हर से हो गया आपका हरतालिका, हर से हो गया आपका हरतालिका तीज, हरतालिका तीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। क्या हो गया? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। क्या हो गया? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या होता है? गौरी शंकर की पूजा होती है, गौरी शंकर की पूजा होती है इस दिन। तो ये आप क्या हो गया? हरतालिका तीज। ये इस तरीके से हम, जैसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, अब तृतीया हो गया। अब नेक्स्ट आगे जो आने वाला है, एक चीज़ और ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को एक चीज़ और भरती है, वो है हमारे भाद्रपद शुक्ल तृतीया को गणेश चतुर्थी। क्या है? गणेश चतुर्थी और आती है, तृतीया को नहीं, चतुर्थी को आती है। ठीक है, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, तृतीया के बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश जो चतुर्थी आती है वो आएगी अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना रणथंभौर सवाई माधोपुर में मेला भरता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है ये रणथंभौर, और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में मेला भरता है, में मेला गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, ये आपके हो गया भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। फिर नेक्स्ट है ऋषि। ट्रिक, ट्रिक में जिस तरीके से क्रम के साथ आ रहा है उसी तरीके से यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, ऋ से हो जाएगा आपका, ऋ से ऋषि पंचमी, ऋ से ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी से आपका हो जाएगा भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ठीक है, इस दिन क्या होता है? इस दिन विशेष एक चीज ध्यान रखना, एक तो सप्त ऋषि की पूजा की जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? इस दिन जो माहेश्वरी समाज जो है ना, माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। क्या बनाता है? यानी कि राखी
माहेश्वरी समाज अपनी राखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर ट्रिक में हम देखें तो सवाई भोज क्या है, सवाई भोज मेला, सवाई भोज मेला। अब ये जो सवाई भोज मेला है ये हो जाएगा आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सवाई भोज मेले के दिन आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मेला भरता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राधा, राधा से हो गया राधा अष्टमी। ट्रिक के हिसाब से चल रहे हम सीरियल वाइज। राधा से हो गया राधा अष्टमी, यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला भरता है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आप ध्यान रखना निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वहाँ पर उर्स भरता है। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में उर्स का आयोजन होता है, उर्स भरता है, ठीक है। कब, राधा अष्टमी को। तो ये इस तरीके से आपके राधा अष्टमी तक हो गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाएगा अपना राधा अष्टमी के बाद हमने जो लिया था हमारा जो ट्रिक में है वो है तेजादशमी। क्या है, एक मिनट, तेजादशमी कब आएगी, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा था, शुक्ल दशमी। तेजादशमी कब आएगी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन क्या है, खरनाल नागौर, खरनाल भी बोलते हैं, खरनाल भी बोलते हैं, खरनाल नागौर में तेजा जी का मेला भरता है, तेजादशमी के दिन। फिर नेक्स्ट हम ट्रिक में देख रहे हैं तो तेजा के साथ खेजड़ली को पानी देने की, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही खेजड़ली मेला भरता है। कहाँ पर भरता है, खेजड़ली, जोधपुर में खेजड़ली मेला। ये कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहाँ पर भरता है, खेजड़ली गांव, जोधपुर में। इसके बारे में सभी जानते हैं। फिर है नेक्स्ट है खेजड़ली को जल देने की। जल से हो गया आपका जल झूलनी। ये कब आता है, तो ये आएगा आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी कि 11 दशमी के बाद एकादशी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलने मनाया जाता है। फिर है अनंत श्राद्ध आया। अनंत से हो गया आपके अनंत चतुर्दशी। ये कब आएगा आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। तो ये आपके चतुर्दशी तक पूरा मामला हो गया। अब लास्ट जो आपका है अनंत श्राद्ध आया, तो श्राद्ध पक्ष यहाँ से शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ये आपके जो भाद्रपद माह के जितने भी त्योहार और मेले हैं सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अब आ गया आपका श्राद्ध पक्ष। अब ये जो श्राद्ध पक्ष है, अब चतुर्दशी के बाद क्या आएगा,
पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर, ये जो श्राद्ध पक्ष है ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर नेक्स्ट कौन सा महीना आ रहा है? आश्विन। आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिन तक रहता है। और इन 16 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, यानी कि जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, इसमें शुभ कार्य नहीं होता। और इन दिन कौवों को खाना खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को खीर और पूड़ी खिलाई जाती, कौवों को खाना खिलाया जाता है। तो ये आपके जितने भी अपने भाद्रपद माह के जो मेले हैं, त्योहार हैं, वो प्रमुख सारे के सारे यहाँ पर हमने देख लिए हैं। और नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप माह को लेकर चलते रहेंगे और जितने भी सारे डिटेल वो सारी की सारी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।